My discussion is dry concentrates in fish food. Before moving to the main topic, I would like to give introduction about fish food. Fish food which is necessary for the nutrition of fish. Fish nutrition is the study of nutrients and energy sources which is essential for growth, reproduction and health of the fish. Fish food is divided into two categories: energy based food and non energy based food. Energy based food includes the carbohydrates, proteins and lipids, जबकि नॉन एनर्जी फूड्स में हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन एंड मिनरल्स नॉन एनर्जी फूड हैं लेकिन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक्वाकल्चर फीड, अगर हम फिश फार्मिंग करें तो अबाउट 70% हमारा एक्सपेंस फीड पे आता है और फिश की ग्रोथ डिपेंड करती है कि हम कौन सी फीड और यूज़ कर रहे हैं और फीड यूज़ करने का मैकेनिज़्म क्या है। एक्वाकल्चर फीड भी दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है: नेचुरल फीड एंड आर्टिफिशियल फीड। नेचुरल फीड में हमारे पास आ जाती हैं एक्वेटिक लिव फीड्स एंड नॉन एक्वेटिक लिव फीड्स, जबकि आर्टिफिशियल फीड को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ड्राई एंड नॉन ड्राई। ड्राई फीड्स में हमारे पास आ जाती हैं पैलेट्स, फ्लेक्स, मील्स एंड ग्रेन्यूल्स, जबकि नॉन ड्राई फीड्स में हमारे पास आ जाती हैं वेट, सेमी मॉइस्ट एंड मॉइस्ट फूड। नॉन ड्राई फीड्स में हमारे पास जब मील्स यानी कि मैश को ग्राइंड किया जाता है, मशीन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, तो वो चेंज हो जाती है पैलेट्स में, और पैलेट्स को जब ग्राइंड किया जाता है तो वो चेंज हो जाते हैं क्रम्स में। अब पैलेट्स यानी कि ड्राई फीड में तकरीबन 7 to 13% मॉइस्चर पाया जाता है एंड ड्राई फीड इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड डिस्पेंस इन वाटर। ड्राई फीड को प्रिपेयर हम किस तरह से कर सकते हैं? इसको हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ड्राई करने के प्रोसीजर्स हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, जबकि ड्राई फीड को प्रिपेयर करने के लिए हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स प्लस वेट इंग्रेडिएंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक प्रॉपर्ली डिज़ाइन की गई मशीन से, जिसमें दोनों को इक्वली ड्राई किया जाएगा। अब ड्राई फीड्स जो है इसको हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं पैलेट्स में। पैलेट्स हमारे पास ड्राई कंसनट्रेट्स होते हैं जिनको हम प्रोसेस करवाते हैं मशीन के ज़रिए। अब हम मज़ीद ड्राई फीड्स को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट्स ऑफ द फिश। देयर आर 3 कैटेगरीज: बॉटम फीडर्स, कॉलम फीडर्स एंड सरफेस फीडर्स। अब ऐसे फीड का इस्तेमाल किया जाएगा जो इनके ओरिजिन तक इजीली एक्सेसिबल हो, जिसको वो इजीली यूटिलाइज़ कर सकें। बॉटम फीडर्स पानी के अंदर मौजूद यानी सिक्वेंसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फूड को, और बॉटम यानी कि सरफेस से आने वाली फीड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि पैलेट्स है, पैलेट्स को डिवाइड किया गया है दो तरह के: एक फ्लोटिंग पैलेट्स और जबकि दूसरा सिंकिंग पैलेट्स। फ्लोटिंग पैलेट्स सरफेस फीडर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल होगा। जैसे ही हम वहाँ पे पैलेट्स फेंकेंगे, पैलेट्स को हम ड्रॉप करेंगे तो उसको इजीली कॉलम फीडर्स इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि कार्प और तिलापिया। सिंकिंग पैलेट्स को इस्तेमाल करेंगे बॉटम फीडर्स लाइक प्रॉन्स, और इन दोनों में भी बेस्ट फूड रहती है पाउडर फूड। पाउडर फीड जो होती है इसको जैसे ही थ्रो किया जाता है कुछ सरफेस पर रह जाएगी और कुछ डिज़ोल्व होने की वजह से नीचे आ जाएगी, जिसको बॉटम फीडर्स और कॉलम फीडर्स पे इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके बाइंडिंग एजेंट्स अच्छे होते हैं, और फीड अच्छी तस्वुर वो वाली की जाती है जो यूनिफॉर्मली साइज्ड हो, एक जैसे साइज हो, प्रॉपरली कुक्ड हो, ग्राइंड अच्छे तरीके से हुई हो ताकि वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। फीडिंग मैकेनिज्म में तिलापिया जो कि एक सरफेस फीडर है फ्लोट करती है, और इसके जो यंग पैलेट्स हैं, यंग वंस होते हैं, ये पैलेट्स पे फीड करते हैं। तिलापिया का फीडिंग बिहेवियर है पैलेट्स, लेकिन ये जब यंग वंस होते हैं तो ये पैलेट्स पे फीड नहीं कर सकते, तो इनको पाउडर फीड डाली जाती है। लेकिन जैसे ही इनका साइज़ 100 ग्राम्स हो जाता है, पैलेट्स का साइज जब तिलापिया का साइज़ 100 ग्राम्स हो जाता है तो इनको 2 mm के पैलेट्स दे दी जाती है, ये इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही तिलापिया का साइज़ 400 to 500 रेंज करता है तो इनको हम 4 mm का पैलेट भी दे सकते हैं, क्योंकि पैलेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 फॉर्म्स में, 2 साइजेस में, 2 mm एंड 5 mm।
2 mm and 4 mm. नेक्स्ट इज द फीडिंग मैकेनिज्म. फीडिंग मैकेनिज्म में हमारे पास आ जाता है कि उनके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं ताकि उनकी हमारी फीड ज़ाया ना हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फीड की हो सके. तो इसके लिए ये है कि आप एक फ़िक्स टाइम कर लें फीड प्रोवाइड करने का और ऑब्ज़र्व करेंगे कितनी फीड यूटिलाइज़ हो रही है और कितनी फीड वेस्ट हो रही है. और ये तकरीबन पॉसिबल होगा हमारे पास सरफेस फीडर्स के लिए, जो डिज़ोल्व हो जाएगी उसको ऑब्ज़र्व करना थोड़ा मुश्किल होगा. जैसे कि कार्प है, कार्प को हम 2 टाइम्स अ डे फीड करवाते हैं, जबकि तिलापिया यंग तिलापिया को 5 टाइम्स अ डे हम फीड करवाते हैं. अब क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, हमें अपने फ़िश के नाउन वेट यानी कि जो वेट हमें पता है उसका क्रॉस वेट देना होता है. जैसे कि कार्प्स 5% इसको फीड प्रोवाइड की जाती है नर्सरी में, लेकिन जैसे ये ग्रोन अप हो जाती है अबाउट 50 ग्राम, तो इसको फीड दी जाती है 3% ऑफ देयर बॉडी वेट. यानी कि अगर हम इसको नर्सरी में रख रहे हैं, जब ये यंग कार्ड्स होंगी तो 5% दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्शन पॉन्ड में डाली जाती हैं तो 3% ऑफ देयर बॉडी वेट इनको फीड प्रोवाइड की जाती है. लेकिन अगर हमने ये बात देखनी है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो हम फीड की क्वान्टिटी को भी इंक्रीज़ कर देंगे. मीन्स डिमांड और फीड के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन होगा. नेक्स्ट वन इज़ दी तिलापिया. तिलापिया को इनके बॉडी वेट के लिहाज से 10% फीड दिया जाता है जब इनके यंग वंस होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका बॉडी वेट इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है तो इसको हम रिड्यूस करके 8, 7, 6 और 5 और तक ग्रेजुअली इसको % ऑफ द बॉडी वेट इनको फीड प्रोवाइड की जाती है. थैंक यू सो मच.